नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आगामी 23 जनवरी को जनपद में सड़क सुरक्षा तथा मतदाता जागरूकता के लिए मानव श्रृंखला आयोजित किए जाने तथा सड़क सुरक्षा शपथ दिलाए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों, NGO, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, NNS, NCC, स्काउट गाइड, क्षेत्रीय जनों तथा कक्षा 8 से 12 तक के तथा उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को मानव श्रृंखला में उनकी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया है तथा इस मानव श्रृंखला के सफल आयोजन हेतु सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ सहभागिता निभाए जाने की भी अपेक्षा की है। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक बैठक की। उन्होंने इस पर्व को परंपरागत रूप से मनाए जाने हेतु कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई तथा सभी अधिकारियों को अपने कार्यालयों की साफ सफाई, सजावट, झालर आदि का आज 20 जनवरी से ही लगाए जाने का निर्देश देते हुए सभी कार्यालय अच्छी तरह से प्रकाशमय व सजे होने चाहिए। उन्होंने औद्योगिक स्थानों, वाणिज्य प्रतिष्ठानों को भी सजाने व प्रकाशमय किए जाने की अपेक्षा की। कहा कि यह पर्व पूरी भव्यता के साथ मनाई जाने। सलेमपुर में अहिरौली लाला में स्थित पोखरी की भूमि पर एक जालसाज ने अपना नाम दर्ज कराकर प्लाटिंग कर दिया था। ग्राम प्रधान की शिकायत पर जालसाज का नाम खारिज कर पोखरी का नाम अंकित कर दिया गया है, लेकिन आज भी वह भूमि जालसाजों के कब्जे में है। अब वे लोग लोडर लगाकर पोखरी की जमीन से मिट्टी निकालने में जुटे हैं। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से इसकी शिकायत की है। तहसील क्षेत्र के अहिरौली गांव में सलेमपुर मुख्य मार्ग पर सोनिया गांधी पार्क के पास पोखरी की जमीन है। 1 मई 1966 को जालसाजों ने अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराकर पोखरी पर कब्जा कर लिया था। गांव की प्रधान सीमा देवी ने SDM को 28 जून 2022 को एक शिकायती पत्र देकर अतिक्रमण हटवाने की मांग की थी। सलेमपुर में राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को सलेमपुर में धरना दिया। इसके बाद मांगों का पत्रक SDM श्याममणि त्रिपाठी को सौंपा। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की गलत आर्थिक व कृषि नीतियों के कारण खेती व ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार रोजगार घट रहे हैं। रुद्रपुर में जमीन के पैमाना में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को 6 लोगों पर साजिश कर धोखाधड़ी करने का केस दर्ज किया है। यह कार्यवाही पुलिस न्यायालय के निर्देश पर की गई है। करमेल बनरही गांव के राजेश मल्लाह ने न्यायालय में वाद दाखिल किया है। बताया है कि चाचा की मृत्यु के बाद उन्होंने चचेरे भाइयों से जमीन के बंटवारों को लेकर तहसील में वाद दाखिल किया था। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने उनके चाचा के लड़कों को धोखे में रखकर गलत तरीके से जमीन का नक्शा दिखाकर बैनामा करा लिया। मामले की जानकारी होने पर राजेश ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। विकासखंड तरकुलवा के सरकारी ट्यूबवेलों की स्थिति खस्ताहाल है। कहीं नलकूप खराब है तो नालियां व पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हैं। इससे सैकड़ों एकड़ गेहूं व रबी की अन्य फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। विकासखंड क्षेत्र में सिंचाई विभाग की ओर से 24 ट्यूबवेल लगाए गए हैं। रामपुर खास देवरिया में लगा 25 DG सरकारी नलकूप पिछले साल धंस गया था, जिसको विभाग ने ठीक कराया, लेकिन उसका पंप जाम है और मोटर फूंक गया है। वर्ष 2019-20 में हरैया गाँव में करीब 80 लाख की लागत से निर्मित 104 DG ट्यूबवेल फिलहाल शोपीस बना हुआ है। ट्यूबवेल की पाइपलाइन बिछाने में गड़बड़ी की गई है, जिससे पानी आसपास के खेतों में नहीं जा पा रहा है। रुद्रपुर के कोतवाली में एक महिला सफाई कर्मी पर शुक्रवार को धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। जांच में सफाई कर्मी का अंक पत्र कूटरचित मिला था। वह क्षेत्र के सोनबरसा गांव में तैनात थी। पद से हटाने और केस कराने के बाद पंचायत विभाग आरोपी महिला सफाई कर्मी से वेतन की रिकवरी कराने की तैयारी में जुटा है। महिला फर्जी दस्तावेजों पर वर्ष 2010 से नौकरी कर रही थी।
रामपुर कारखाना क्षेत्र के शाहबाजपुर गांव निवासी मुन्ना यादव ने कांति देवी पत्नी रघुनाथ निवासी बरनई रामपुर कारखाना के खिलाफ कुटरचित अंक पत्र लगाकर सफाई कर्मी की नौकरी पाने की शिकायत की थी। सहायक विकास अधिकारी की जांच में सफाई कर्मी कांति देवी का कक्षा 8 पास का अंक पत्र और टीसी फर्जी पाया गया। इस पर डीपीआरओ कांति देवी को बर्खास्त कर दिया गया। सलेमपुर में महुई गांव के पास एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में चालक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजन पुलिस की मौजूदगी में पंचनामा भरकर बिना पोस्टमार्टम कराए शव को घर लेकर चले गए। आपको बता दें कि नगर के वार्ड नंबर 6 इचौना पूर्वी के रहने वाले जयप्रकाश मदेसिया का बेटा दीपक उर्फ सेरू स्टेशन रोड पर पत्तल गिलास का होलसेल विक्रेता था। बृहस्पतिवार की शाम को वह भलुनी गया था। घर वापस लौटते समय महुई गांव के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में चली गई। सिर में गंभीर चोट लगने से दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व परिजनों को दी है। रुद्रपुर में करंट लगने से शुक्रवार को बेलकुंडा गांव में एक छात्रा की मौत हो गई। वह घर में सफाई कर रही थी। इसी बीच लोहे की खिड़की के बीच से गुजरे कटे तार की चपेट में आ गई। बेलकुंडा गांव के रहने वाले सुग्रीव निषाद की 14 वर्षीय बेटी ज्योति कक्षा 9 की छात्रा थी। परिजनों के अनुसार दोपहर में वह घर पर अकेली थी और सफाई कर रही थी। घर के बरामदे में लगी लोहे की खिड़की के बीच से होकर बिजली का तार गया था, जो कट गया था। सफाई करते समय ज्योति कटे तार के संपर्क में आ गई और बुरी तरह से झुलस गई। किशोरी के चिल्लाने की आवाज पर पड़ोस के लोग पहुंचे। तब तक छात्रा की मौत हो चुकी थी। मृतका की मां घटना के समय खेत में गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना के बारे में पूछताछ। एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते कलेक्ट्रेट के शस्त्र लिपिक को शुक्रवार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई एक ग्राम प्रधान की शिकायत पर हुई। आपको बता दें कि बरियारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत महुई के पिपरैया टोला निवासी प्रधान दीनानाथ यादव शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उन्होंने शस्त्र लिपिक राजेश कुमार प्रसाद निवासी बढ़हरा से संपर्क किया। आरोप है कि शस्त्र लिपिक ने 50,000 रुपए की मांग की। उन्होंने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम गोरखपुर से की। प्रभारी शिव मनोहर यादव के नेतृत्व में टीम शुक्रवार को देवरिया पहुंची। योजना के मुताबिक दीनानाथ ने लिपिक को बुलाया और बरामदे में केमिकल लगा 10,000 रुपए शस्त्र लिपिक को दे दिया। हाथ में रुपए लेते ही टीम के सदस्यों ने शस्त्र लिपिक को रंगे हाथों दबोच लिया। इसके बाद टीम शस्त्र लिपिक को लेकर कोतवाली पहुंची, जहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में शुक्रवार को निर्माणाधीन मकान की दीवार पर प्लास्टर करते समय गिरने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को सीएससी तरकुलवा भिजवाया, जहां हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने दोनों को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। देवरिया सलेमपुर मार्ग पर सड़क कोतवाली क्षेत्र के परसिया मिसकारी गांव के पास शुक्रवार की शाम टैंकर की चपेट में आने से पीआरबी 112 में तैनात कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज देवरिया पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर सीयू सिटी व कोतवाल मौके पर पहुंच गए। उधर घटना के बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में ले लिया। भटनी क्षेत्र के बांस घाटी गांव में बृहस्पतिवार की रात गैस सिलेंडर से एक मकान में आग लग गई। इसमें 1.5 लाख नगद सहित 5 लाख का सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने में घर की 2 महिलाएं झुलस गईं, जिनका इलाज सीएससी पर कराया गया। ग्रामीणों के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी पर शुक्रवार की शाम भाटपर रानी तहसील से पहुंचे स्वराज कर्मियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर पीड़ित को मदद दिलाने का आश्वासन दिया। बांस घाटी गांव में भोला प्रसाद के घर बृहस्पतिवार की रात भोजन बन रहा था। अचानक गैस सिलेंडर से उठी आग की लपट से किचन में आग लग गई। घर की महिलाओं ने पहले तो आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्थिति भयावह होने पर शोर मचाने लगी। शोर सुनकर ग्रामीण भी जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बरहज के बनकटा थाना क्षेत्र के भड़सर गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार पुत्र दीनानाथ
बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में से भाग लेकर बढ़लगंज से गुरुवार की रात घर को जाने को बरहज रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान कुछ मनबड़ युवक उनके पास पहुंचे और ट्रेन न आने की बात कहकर पलिया गांव उनके रिश्तेदारी पहुंचाने की बात कह गाड़ी पर बैठा लिए। नदुआ गांव के पास उन्होंने जबरन धमकाकर मोबाइल व नकदी छीनकर फरार हो गए। धर्मेंद्र कुमार ने नदुआ गांव पहुंचे और वहां पुलिस को सूचना दी। पुलिस उनके द्वारा बताई गई गाड़ी के नंबर को ट्रेस कर महोबा व उजरा महोब से 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के ग्राम प्रधान सहित 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज की है। पुलिस को दी गई तहरीर में करमेल बना रही गांव के निवासी राजेश पुत्र गोविंदर ने कहा है कि उनके चाचा को लालच देकर वह खिला पिलाकर षड्यंत्र करने वाले उसके हिस्से की जमीन को लिखवा लिया है। उसने कहा कि बंटवारा के बाद में कोर्रा व नक्शा के मुताबिक भूमि मिलना था। आरोप लगाया है कि उसी भूमि की चौहद्दी दिखाकर रजिस्ट्री करा लिया गया है। मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान व 3 महिलाओं सहित 6 के खिलाफ केस दर्ज की है। कपरवार स्थित शारदा सीताराम इंटरमीडिएट कॉलेज में शुक्रवार को वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक दीपक कुमार मिश्रा उर्फ साका जी रहे। उन्होंने गांव के मुख्य मार्ग के लिए विधायक निधि से 25 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया। शिक्षा को संस्कार से जोड़ने पर जोर दिया है। आपको बताते चले कि पथरदेवा में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत CSC पथरदेवा पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य सुजीत प्रताप सिंह व प्रभारी डॉक्टर प्रभात रंजन ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में 21 मानसिक रोगियों का उपचार कर उन्हें जरूरी परामर्श दिया गया। प्रभारी ने ब्लॉक में तैनात 186 आशाओं को मानसिक रोगियों को चिन्हित कर स्वास्थ्य केंद्र लाने का निर्देश दिया। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।